रिश्तों की जमीन पर बिछी धोखे और फरेब की बिसात। पति गायब, बाप गायब। 14 साल की ये मर्डर मिस्ट्री कहानी को अभी तक इस गुत्थी को पुलिस भी नहीं सुलझा पाई कि पति और पिता दोनों रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो जाते हैं, जिसकी 14 वर्ष बीत जाता है, जिसका कोई अता पता नहीं चलता है। ये रिश्ते की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की ये खौफनाक कहानी है जो आपके मन को झकझोर देगी। और रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना और छोटे बड़े गहरे हल्के रिश्ते रंग बदलते, इस रिश्तों की जो कहानी है ये रिश्तों की ही बात करती है। उन रिश्तों की ये जो कहानी है, जब रिश्ते जब बदलते हैं तो रिश्तों में भूचाल आ जाता है। ये रिश्तों की ज़मीन पर लिखी हुई धोखे और फरेब की वो कहानी है जिसे आप अपने दिल को थाम कर देखिए, क्योंकि ये जो कहानी जो ये आई है या दिल्ली से आई है, ये दिल्ली से जो कहानी आई है एक अनोखी दास्तां है, एक अनोखी प्यार की एक कहानी है जिसकी 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी इस मामले की जो गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जो आज की जो कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आपके मन को झकझोर देगी और यह बहुत ही हृदय विदारक या घटना है जो पिता और पति के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई एक बेटी या एक कोई पत्नी इस कदर जो इतना लालच में जो गिर जाएगी, जो अपने ही परिवार के लोगों को हटा देगी रास्ते से। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि रहस्यमयी तरीके से पिता और पति दोनों गायब हो जाते हैं, जिसकी पुलिस भी इस मामले को समझाने में असफल रहती है। चलिए आज देखते हैं इस कहानी में और समझते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम से लगा रखा था, लेकिन दिलों में कोई और बसता था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ उसका प्यार था। जो नया नया प्यार था वह पति को छोड़ना भी नहीं चाहता था और अपने प्यार से दूर रहना भी नहीं चाहता था। आइए इस कहानी को 3 किरदारों से आपको तारुफ करवाते हैं। एक प्रीति थी और प्रीति का जो पति था वह अनिल शर्मा था और जो प्रीति का जो पिता था वह सुजीत सिंह था। इन कमरों के अंदर या बाहर मौजूद इन 3 किरदारों ने कोई बीच सबसे जो अनोखी दास्तां थी, ये तमाम कड़ियाँ इनसे जुड़ी हुई थी। और साथ ही साथ जो प्रीति का जो आशिक था गुफरान, वह सारी हदों को दिन पे दिन पार कर रहा था। सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, लेकिन दिल जो था वह गुफरान के नाम था। या साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली जब नज़र पड़ती है, इसी बुटीक में पड़ती थी तो नज़रें क्या मिली, आँखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता चढ़ने लगा और गुफरान प्रीति के दिल में उतर जाता है। प्रीति और गुफरान ने फिर दोनों पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते हैं और या जो प्यार का जो सिलसिला होता है या आगे बढ़ता जाता है। प्रीति और गुफरान ने मिलकर फिर पीछे नहीं देखा और फिर यह सिलसिला चालू हो जाता है। चालू होने के बाद बुटीक से सीधे प्रीति के कमरे यानी बेडरूम तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद भी प्रीति शादीशुदा थी और इसके बाद इसके साथ ही साथ जो पति था अनिल शर्मा, उसके इलाके में बहुत ही इज्जत थी और प्रीति और गुफरान की जो मुलाकातें थी, हर दिन का प्यार परवान चढ़ते जा रहा था। या जो हकीकत थी यह अनिल से ज़्यादा दिन तक नहीं छिपी। अपनी बीवी को जब वह एक गैर मर्द के बाहों में हाथों में वह देखता है तो अनिल के पैरों से ज़मीन खिसक पड़ती है। ना तो वक्त की पाबंदी थी और ना ही रिश्तों की फांस थी, लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से यह अनिल चाहता था
और उसके साथ ही साथ अनिल ये सब सारी चीज़ों को देखकर चुपचाप उसको भुलाना चाहता था। लिहाजा उसने अपने बीवी को, प्रीति को समझाने की कोशिश किया और गुफरान से दूर रहने की हिदायत दी, तो प्रीति को इस बंदिश को नामंजूर लगी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी और वे अंदर ही अंदर जो अनिल था वह घुट रहा था। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, वह अपने आप को रोक पाता कि अचानक अनिल खुद ही कहीं गुम हो जाता है। उसकी अनिल की तमाम तलाशी की गई, तलाश किया गया, बहुत जगह पे उसको खोजा गया, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं पाया गया। सवाल ये था कि अनिल कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, कहीं जाके छिप गया या क्या हो गया, कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। इसकी प्रीति द्वारा जो गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई जाती है और सबसे कड़वी हकीकत जो थी वह अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी की तलाश के लिए थी। वह प्रीति की आज़ादी का आगाज बन गया था। अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी, अनिल का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना या प्रीति के लिए बहुत ही अच्छा आज़ादी का आगाज़ था। अपने मासूम गुफरान के लिए अब उसके घर में दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। अब ना वक्त की पाबंदी थी, ना रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति की ऐसी को जैसे पंख लग गए थे। अब आशिकी के रास्ते को सबसे बड़ा जो रोड़ा था वह पति, जो रहस्यमय तरीके से जो गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था और ना ही कोई बोलने वाला था, ना ही वक्त की कोई पाबंदी थी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे थे, क्योंकि प्रीति एक करोड़पति बाप की जो बेटी थी। लिहाजा पिता के पैसे पर प्रीति का इश्क भी सवाब चढ़ रहा था। गुफरान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की पैसों को जो उड़ा रही थी, पिता सुजीत सिंह अपनी बेटी की अय्याशी का राज जान चुका था। उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया था और घर की दौलत को ही घर की ही बेटी उड़ा रही थी। दौलत को बेटी ही बर्बाद कर रही थी, आमदा थी, और यही बात प्रीति के पिता को मन ही मन अंदर खाए जा रही थी। गैर बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द से नाजायज़ संबंध ही पिता को दिन पे दिन खाए जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी को बंद कर दिया था और उधर जो खर्च था, हाई फाई प्रोफाइल के जो जीवन की जो लाइफ स्टाइल में जो जी रही थी प्रीति, और गुफरान को ये कर्ज में डूबने लगे दोनों। इसके साथ ही साथ जब कर्ज का पैसा बढ़ने लगा, अपने अय्याशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया नहीं था, तो घूम फिर कर प्रीति अपनी पिता के जो पैसे की जो दौलत की पर निगाहें जो लगाई थी। पिता की बेशुमार जो दौलत थी उस पर उसकी निगाहें जो गड़ी थी प्रीति की, और लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की जो दौलत थी उसको वह हथियाना चाहती थी। उसका जो लालच था इस कदर बढ़ चुका था अपने पिता के दौलत के प्रति कि वह उसको ना आगे कोई देख रहा था, ना कोई पीछे कोई दिखाई दे रहा था। वह अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वही धोखा द मिस्ट्री का सबसे जो खतरनाक जो खेल था। अचानक कहीं जो पिता होता है वह गायब हो जाता है, और पिता की जो बेटी जो थी वह फरेबी थी। पिता जो था वह गायब हो चुका था, और जो पिता की जो फरेबी जो बेटी थी वह सारी बातों को जान चुकी थी। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ने लगी। दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे चले। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुफरान मिलकर एक खतरनाक साजिश रचते हैं। साजिश रचने के बाद साजिश को अंजाम देने के लिए और गुफरान और प्रीति और आसिफ उसका दोस्त कहानी को अंजाम दे, उससे पहले एक नया मोड़ आ जाता है। नया मोड़ ये आता है कि उधर पहले तो अनिल गायब था ही, उसके बाद या पिता भी गायब हो जाता है। इधर घर की जो हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रीति जो थी कर्ज में वह डूबती जा रही थी, और इसके साथ ही साथ जो पुलिस थी वह तफ्तीश कर रही थी। ये रहस्यमय तरीके से ये जो गायब होना इसकी जांच में जुटी हुई थी।
और इस बात को तब तक पुलिस समझ ही पाती थी कि प्रीति के पति की कोई खबर कुछ पता नहीं चला था। उसके साथ ही साथ एक और खबर बाहर आ जाती है। पति के बाद अचानक जो प्रीति के जो पिता होते हैं सुजीत सिंह, वह भी गायब हो जाते हैं। और पति के बाद सुजीत सिंह गायब हो जाते हैं। एक ही घर से दो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वह पुलिस के द्वारा दर्ज कराई जाती है। पुलिस का सिर चकरा जाता है। इसके बाद पुलिस की नज़रें जो होती हैं वह प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर पड़ती हैं। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, गुमशुदगी की बात जब पुलिस के सामने जब आती है तो पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर थोड़ी सी सिकन नहीं थी। यही बात जो पुलिस को जो सताई जा रही थी। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उधर अनिल और फिर उसके बाद पिता गायब हो जाते हैं और प्रीति और गुफरान को जैसे लगता है कि दोनों को पंख लग जाते हैं। अब घर के अंदर या बाहर उन दोनों को कोई रोकने और कोई टोकने वाला नहीं होता है। गुफरान उसकी आशिकी की दोनों का प्यार परवान और चढ़ने लगता है और जो पुलिस थी इनकी हरकतों पर नज़र लगाए बैठी थी। चूँकि उसे प्रीति और गुफरान के रिश्तों पर शक हो चुका था और पुलिस ने प्रीति और गुफरान दोनों का नंबर जो था वह सर्विलांस पर डाल दिया था। प्रीति गुफरान के रिश्तों में तो पुलिस को तो शक तो था ही। आखिरकार जो पुलिस का जो शक था वह सच निकला। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी उसे सीधे कातिल का पता चल जाता है। कातिल का जब पता पुलिस जिस गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी वह मामला कत्ल का था। जब कत्ल का निकलता है तो जो चेहरा जो सामने जो आता है वह खुद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक ही घर से एक के बाद एक और दो लोग जो गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद 3 साल बीतने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। 3 साल बीत गए, दोनों का सुराग अब तक नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल जो खुद ही इसका इकरार कर रहा था, पर इसका इकरार के बावजूद भी या जो धोखा द मिस्ट्री ऑफ बेटी के दामन पर खून तो था ही और फिर उसके बाद पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। पिता का गायब होना नहीं बल्कि पिता का कत्ल कर दिया गया था। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे बल्कि हमेशा के लिए उनको चैन की नींद सुला दिया गया था। काम किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद ही बेटी उनकी प्रीति ने खुद ही उनकी बेटी यह काम किया था। 3 साल तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल प्रीति के अयासी के लिए दौलत की दरकार जो थी वह बुटीक से मिलने वाला जो पैसा था, प्रीति के हाथ तंगी के चलते वह लिहाजा कर्ज में डूबी हुई थी। इसीलिए वह एक खतरनाक इस साजिश को रचती है और अपने बाप की जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी जो दौलत थी उसको हथियाने के लिए अपने आशिक गुफरान से मिलकर इस साजिश को रचकर और जो गुफरान का जो दोस्त होता है आसिफ, इन दोनों ने मिलकर अपने प्रीति के पिता को रास्ते से हटाने का जो षड्यंत्र रचते हैं। इसके बाद वह पिता की इकलौती प्रीति जो वारिस थी, उम्मीद नहीं बल्कि आरोप था कि उसने अपने पिता की ही हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उनका जो कत्ल जो किया था वो प्रीति के द्वारा ही यह योजना जो बनाई गई थी। प्रीति ने गुफरान और उसके एक दोस्त के तहत प्रीति को इस बात को पता चल चुका था कि मेरे पिता के जीते जी उनकी धन दौलत मुझको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और वह इसी के चलते वह लालच में आकर वह गुफरान और उसके दोस्त जो आसिफ था, इन तीनों ने षड्यंत्र रचकर और रास्ते से हटाने का फैसला कर लेते हैं। प्रीति ने गुफरान को अपने घर पर बुलाया और सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर वह घर में सो रहे थे। अचानक 2 अजनबी आदमियों को जब अपने कमरे में जब वह आते जब देखते हैं सुजीत सिंह, तो वह जब तक मामले को समझ पाते हैं तब तक दोनों अजनबियों ने मिलकर और प्रीति ने मिलकर
सुजीत सिंह का तकिए से मुंह दबाकर और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर वह गंगा नहर में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज कराती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन प्रीति और गुफरान को फ़ोन जो था, दोनों की जो मोबाइल थी, द्वारा उसको टैप कर दिया गया था। आखिरकार 3 साल के बाद सुजीत सिंह की जो गुमशुदगी की जो गुत्थी थी उसको पुलिस द्वारा सुलझा दी जाती है। पुलिस ने प्रीति और गुफरान और उसके दोस्त को, आसिफ को, कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी प्रीति पति अनिल की गुमशुदगी की जो पहेली है उसको सुलझानी बाकी थी। प्रीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया था, लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुफरान अभी भी यही रट लगाकर बैठे हैं कि हमें उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है, अनिल के बारे में कुछ नहीं पता है, या प्रीति और गुफरान के द्वारा यह बताया जा रहा है। 14 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, अब तक उसकी कहीं पर ना ही लाश मिली है और ना ही कोई जानकारी मिली है। आखिर अनिल कहाँ गया? उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? अब तक यह मिस्ट्री ही बनी हुई है जिसकी अभी तक या कोई जानकारी अब तक पता नहीं चली। क्या कोई इतना भी हद तक, क्या कोई बेटी या कोई पत्नी क्या इतना भी हद तक कि जो अपने लालच और अपने प्यार के चक्कर में अपने ही बाप का कत्ल कर देगी और अपने ही पति के साथ वह धोखा करेगी? इस कहानी में सुनाने का हमारा मकसद किसी को तकलीफ या किसी को परेशान या दुखी करना नहीं है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और अपने लोगों का ख्याल रख सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। आप अपना प्यार, सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई रियल स्टोरी, एक कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।